अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज बहुत प्यारी और बेहतरीन वीडियो आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम अज़ान देने का अजर व सवाब बयान करेंगे और अज़ान के जवाब देने पर अल्लाह की तरफ से जो इनाम अजर है अहादीस में जो बयान किया गया वो भी आपके सामने पेश करेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। जब आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे इंशाअल्लाह हम इस वीडियो से, इस पैगाम से मुस्तफ़ीज़ भी होंगे और हमारे दिल में नेकी करने का शौक़, जज्बा और लगन भी पैदा होगी। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल करते हैं कि क़यामत के दिन 3 किस्म के लोग मुश्क के टीले पर मौजूद होंगे जिन्हें देखकर तमाम अव्वलीन व आखिरीन रश्क करेंगे। नंबर 1, वो ग़ुलाम जो अपने आका के हकूक़ अदा करता है। नंबर 2, वो इमाम जिससे उसके मुक्तदी राज़ी हों। ये काम तो बहुत मुश्किल है। मुक्तदी तो ऐसी मखलूक हैं जो राज़ी होते ही नहीं हैं। जो कुछ आप कर लें ये राज़ी होने वाली मखलूक नहीं है। बहुत कम होंगे, 100 में से 1 या 2 इमाम ऐसे होंगे जिनसे उसके मुक्तदी राज़ी हों, वरना ये राज़ी होने वाले नहीं हैं। बहरहाल ये मजाक थी, चल गई। वो इमाम जिससे उसके मुक्तदी राज़ी हों वो भी क़यामत के दिन मुश्क के टीले पर मौजूद होगा। और तीसरे नंबर पे वो मुअज़्ज़िन जो 5 वक्त की अल्लाह की रज़ा के लिए अज़ान देता है। ये तीनों क़यामत के दिन मुश्क के टीले पर मौजूद होंगे। तमाम अव्वलीन व आखिरीन इन्हें देख कर रश्क करेंगे कि कितने अच्छे नसीब वाले हैं, कितने खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ने इनको इस मकाम पे फ़ाइज़ फरमाया है। सही मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला मुअज़्ज़िन की गर्दन तमाम मखलूक से बुलंद फरमाएंगे। मतलब ये है कि जो मुअज़्ज़िन है, अज़ान देने वाला है, अल्लाह ताला उसको क़यामत के दिन बहुत ऊंचा, अरफ़ा और आला मकाम अता फ़रमाएंगे। इसी तरह अल-मौजमुल कबीर लितिबरानी में भी रिवायत मौजूद है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मुअज़्ज़िन अज़ान देता है तो उसकी अज़ान की आवाज़ जहाँ जहाँ तक पहुँचती है और जो जो चीज़ उसकी अज़ान की आवाज़ सुनती है वो तमाम चीज़ें उस मुअज़्ज़िन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ी शान है कि जहाँ जहाँ तक मुअज़्ज़िन की आवाज़ पहुँचती है। अब आप ख़ुद सोचें, तसव्वुर करें, अज़ान दी जाती है स्पीकर पे, लाउड स्पीकर पे, तो स्पीकर की आवाज़ कितना दूर जाती है। तो जहाँ जहाँ तक आवाज़ जाती है और जो जो चीज़ आवाज़ सुनती है। अब इसमें सिर्फ़ इंसान नहीं है, इंसान भी आवाज़ सुनते हैं, परिंदे भी आवाज़ सुनते हैं, जानवर भी आवाज़ सुनते हैं, कीड़े मकोड़े भी सुनते हैं, चूंटियाँ भी सुनती हैं, दरख्त भी सुनते हैं, पत्थर भी सुनते हैं, दरो दीवार भी सुनते हैं, ज़मीन व आसमां भी सुनते हैं। तो जो जो चीज़ मुअज़्ज़िन की अज़ान की आवाज़ सुनती है वो तमाम चीज़ें उस मुअज़्ज़िन के लिए, अज़ान देने वाले के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं। सुबहान अल्लाह। इसी तरह जामे तिर्मिज़ी में भी रिवायत मौजूद है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सवाब की उम्मीद रखते हुए 7 साल तक अज़ान दे, कितने साल? 7 साल तक अज़ान दे तो उसके लिए जहन्नम से खुलासी लिख दी जाती है। बहुत बड़ी बात है। आज हर शख्स यही चाहता है, हर मुसलमान की, हर इंसान की यही ख्वाहिश है और यही तलब है कि उसे जहन्नम से निजात मिल जाए, उसे जहन्नम से छुटकारा मिल जाए। कौन चाहता है कि उसे जहन्नम में डाला जाए? हर शख्स जहन्नम से निजात चाहता है। तो जब आप जहन्नम से निजात चाहते हो, जहन्नम के अज़ाब से बचना चाहते हो तो बहुत आसान अमल है, रब के घर में आ जाओ, यहाँ आके अज़ान दो, लोगों को नमाज के लिए बुलाओ, सदा दो, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो 7 साल तक जो शख्स अज़ान देगा उसके लिए जहन्नम से खुलासी लिख दी जाती है। तो नाज़रीन कराम, ये तो हम सवाब बयान कर रहे थे, इनाम बयान कर रहे थे अज़ान देने वाले का। ये उसी को सवाब मिलेगा, उसी को इनाम और अजर मिलेगा। और ये शानें भी उसी के लिए हैं जो अज़ान देगा।
عورتیں تو اذان نہیں دیتی، تو کیا وہ اس اجر و ثواب سے محروم رہ جائیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، عورتیں بھی اس اجر و ثواب سے محروم نہیں رہیں گی۔ اللہ بہت شفیق اور مہربان ہے، وہ کسی کو بھی اپنی رحمت سے محروم نہیں کرتا۔ عورتیں اذان نہیں دیتی، مرد اذان دیتے ہیں، تو عورتیں اس اذان کا جواب دے دیں، یہی انعام اور اجر ان کو بھی مل جائے گا۔ اب ہم بیان کرتے ہیں اذان کا جواب دینے کا جو ثواب ہے، انعام ہے، اجر ہے، جو حدیث میں بیان کیا گیا ہے، اسے ہم بیان کرتے ہیں۔ کنز العمال میں حدیث منقول ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمہیں ہر کلمہ اذان کا جواب دینے سے 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، اور ہر کلمے کا جواب دینے سے 1,000 تمہارے درجات بلند ہوں گے، اور 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ اجر و ثواب عورتوں کے لیے ہے، جبکہ مردوں کو اس کے دوہرے اجر ملنے کی بشارت ہے۔ تو ناظرین کرام، اذان کا جواب دینے کا اجر و ثواب جو ہے وہ سن لیا، اب اذان کا جواب دینے کا جو طریقہ ہے وہ بھی یاد کر لیں، بہت آسان ہے۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو اسی کے ساتھ یہی کلمات دہرانے ہیں، یعنی وہ اللہ اکبر کہے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہنا ہے، وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے، وہ کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو آپ نے بھی یہی کلمات دہرانے ہیں، یعنی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا ہے۔ جب مؤذن کہے حی علی الصلاۃ، تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن کہے حی علی الفلاح، تو آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو یہی کہنا ہے اللہ اکبر۔ جب مؤذن کہے لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ یہ طریقہ ہے اذان کے جواب دینے کا۔ اور جب فجر کی اذان میں مؤذن کہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کے جواب میں کہنا ہے صدقتا و بررتا۔ فجر کی اذان میں جب الصلاۃ خیر من النوم مؤذن کہے، باقی ساری اذان کا جواب اسی طرح ہے، وہی کلمات دہرانے ہیں۔ الصلاۃ خیر من النوم پہ آپ نے جواب یہ کہنا ہے، جواب یہ دینا ہے صدقتا و بررتا۔ آپ نے جب اذان کا جواب دیا تو 1,00,000 نیکیاں عورتوں کو ملیں گی، 1,000 درجات بلند ہوں گے، 1,000 گناہ مٹا دیے جائیں گے، اور مردوں کے لیے اس کا دوہرا اجر ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ اگلی آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ جزاکم اللہ تعالی فی الدارین۔